उन्होंने कहा जो नाम की कमाई है, जो मालिक के राम नाम की धन की कमाई है, जो जीव के साथ जाती है वो असली धन है। नकली धन या बिल्डिंग बनाना ये नकली है, दुनिया आडंबर बना के पैसा इकट्ठा करना ये नकली है। असली धन तो राम नाम का धन है। कबीर साहिब ने लिखा, हरि धन संचोरे जन भाई, सतगुरु सेव रहो शरणाई। भाई मालिक की शरण में तू लगा रहे, दिन रात मेहनत करता रहे, भाई एक श्वास भी ऐसे ना हो कि वो वृथा चला जाए। सहजो बाई एक राजस्थान में सब भक्तनी हुई है, उसने लिखा है, सहजो जागत में भक्ति करे, सोवत में लिव लाए, सहजो एक रसी रहे, तार टूट ना जाए। भाई तू श्वास श्वास चलता फिरता उठता बैठता चलता फिरता ये गुणगान गाता रहे कि प्रभु की एक सेकंड भी प्रभु को ना विसार। जे तुझे परमात्मा की भक्ति नहीं करी, आंख खुली है, मान लो आंख खुली है तब तक ये संसार अपना है, आंख बंद होने के बाद यहाँ कौन अपना है, पता है कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे, इस बात का किसी आदमी को पता नहीं है। तो हमें अपना पूरा ये करना है कि पहले अगर हमें बीकानेर जाना है, अगर बीकानेर की सड़क का हमें पता है तो हम बीकानेर पहुंच जाएंगे, नहीं बीकानेर बीकानेर करते रहे तो कुछ नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कोई जानकार उस्ताद मिले, कौन, कोई संत मिले, महात्मा मिले, अच्छा कमाई वाला साधु हो, पहले साधु की परख करनी चाहिए, देखा देखी गुरु धारण नहीं करना चाहिए, नए गुरु के पाखंड के पीछे लगना चाहिए। अब रामायण के अंदर एक प्रश्न आता है जो कई जगह मैं उदाहरण देता हूँ कि जो भीलनी कहते हैं, सबरी कहते हैं, उसने अपने गुरु का वचन, गुरु ने ये कहा था भी एक दिन तेरी कुटिया पे राम आएंगे। जब तक तो भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ था, 10,000 साल बाद भगवान राम उसकी कुटिया पे आए। किसका वचन निभाया? गुरु का वचन निभाया। तो इसलिए जिसने आज तक संतों से शरण में रहा है, पहले क्या है कि आज के टाइम पाखंड बहुत हो रहा है, इसलिए रोज अपने अंदर विनती करे, देखा देखी किसी को गुरु ना बनाए। जो आप पाखंडी होगा तो हमें पाखंड सिखाएगा, आप दारू पीने वाला है तो हमें दारू सिखाएगा, आप सुल्फा पीने वाला है तो हमें सुल्फा सिखाएगा, जो आप भक्ति करता है वो हमें भक्ति सिखाएगा। तो इसलिए पूरे संत की शरण में रहे। संत पैसे का भूखा नहीं होता, वो कहते हैं कि साधु पैसे का भूखा नहीं, वो तो भाव का भूखा, जो पैसे का भूखा वो साधु ही नहीं। क्यों? कि जिस परमात्मा की शक्ति उसके अंदर काम करती होगी तो उसकी ये निशानी होगी, वो हमारा मंगता नहीं होगा, वो दाता होगा। क्यों? कि उसने मालिक सबको दे के भेजता है। अब मान लो गवर्नमेंट एक गाँव में मास्टर भेजती हो, उसको सिक्का कागज पेंसिल सबको दे के भेजती है, जो मालिक का संत इस दुनिया में आएगा वो राजा जिंदगी लेके आएगा। तो इसलिए याद रखना, सबसे पहली सीढ़ी है कि पूर्ण संत मिले। पूरा संत नहीं मिलता तब तक हमें मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। तो इसलिए ये कबीर जी का भजन है कि साधो गुरु बिन घोर अंधेरा, के बाहर की कोई भी तालीम गुरु के बिना नहीं आती, तो ऐसे गुरु के बिना भक्ति भी नहीं होती। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में आदमी बहुत पछताता है कि अच्छे दिन पाछे गए, प्रभु से ने किया हेत, अब पछताए चिड़िया चुग गई खेत। कोई आदमी कहे भी मैं बुढ़ापे में भक्तों करेंगे तो ये सब झूठ है। महाराज जी क्या करते हैं, ये जवानी का काम है, बुढ़ापे में शरीर को रोग घेर ले, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। इसलिए अपने को अभी भजन में लगना है कि भजन कर ले सौदा पार ले। बोल रमेश आगे बोल।